हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। तो कल से श्रावण का पावन महीना जो है वो शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ श्रावण महीने में जो पहला त्यौहार आता है वो होता है नाग पंचमी। तो चलिए, हमारे यहाँ पे नाग पंचमी के दिन नाग देवता को उखड़ी के कानोले है वो प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। तो चलिए, उखड़ी के कानोले में अभी बनाने के लिए किचन की तरफ चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ वो उखड़ी के कानोले जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो चलिए, चलती हूँ अभी किचन की तरफ। तो हमारे घर के सामने का नज़ारा जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा है। आज सुबह से बारिश बिल्कुल भी नहीं गिरी है। इसी के साथ साथ आसमान में बादल आ गए हैं और सामने की जो हरियाली है वो काफी खूबसूरत लग रही है। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। इसी के साथ साथ आधा खाना यहाँ पे मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7। तो चलिए, भगवान जी की पूजा भी करनी बाकी है। तो पहले भगवान जी को मैं दिया वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद भगवान जी के भोग की तैयारी यानी प्रसादी की तैयारी करती हूँ। तो शाम की यहाँ पे दिया बत्ती भी करके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, अभी मैं भगवान जी के लिए प्रसाद तैयार करती हूँ। तो आज बनाने हैं मुझे उखड़ी के कानोले। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसे उबाल आने तक इसको रख देती हूँ। इसी के साथ साथ इसके ऊपर मैंने ये घी डाल दिया है और घी और नमक इस पानी में मिक्स होने तक इसको उबाल आने देने का। तो उबाल आ चुका है। इसके साथ साथ इसमें जो चावल का आटा होता है वो मैं अभी इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसी के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से इसमें ये चावल का आटा मिक्स कर देने का। जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी वगैरह के लिए, उसी तरह से इसे मिक्स कर देना है और इतना ही ये गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट ऐसे हिला के यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स करके ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ कटिंग करके ले लिया है। गुड़ कटिंग करने के बाद जो गीला नारियल होता है वो मैंने इस तरह से मिक्सी में पीस के ले लिया है। फिर एक कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें मैंने घी डाल दिया और ये जो गीला नारियल मैंने पीस के ले लिया है उसे अच्छी तरह से इस कढ़ाई में और घी में भून के ले रही हूँ। तो इसे लगभग 10 मिनट लगेंगे भूनने तक। तो ये मैं अभी अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो गीला नारियल अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें जो मैंने काट के रखा था वो गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ ऐड करने के बाद फिर से इसको एक साथ इस तरह से मिक्स करके ले लेंगे। तो ये जो गुड़ है वो इसमें पिघल जाएगा नारियल में। तो चलिए, यहाँ पर जो नारियल और गुड़ था उसका मिश्रण तैयार हो चुका है। इसे ठंडा होने तक साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने जो आटा ठंडा करने के लिए रख दिया था चावल का, तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे ही इसे निकाल के ले रही हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ही मुझे इसे अच्छी तरह से गूंदने को आता है और हर बार मेरी यही आदत है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही निकाल के ले लिया है आटा। तो चलिए, इसे अभी थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके इसे अच्छी तरह से गूंद के लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा मेरे हाथों में भी गरम लग रहा है, तो भी यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके ये आटा गूंद रही हूँ। तो ये गूंदते टाइम इसमें एकदम ये पतला भी नहीं होना चाहिए और जाड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये आटा जो है हमारा इस तरह से मीडियम होना चाहिए। तो ये हो रहा है एकदम मीडियम और इसे लगभग 10 से 15 मिनट इस तरह से ही गूंद के लेना है। तो
जो उकड़ी के कानोले हैं वो सारे बना के कंप्लीट हो चुके हैं। इसे हिंदी में गुजिया भी कहा जाता है, लेकिन हमारे भाषा में इसे उकड़ी के कानोले ही कहते हैं। तो चलिए अभी मैं इसे स्टीम करती हूँ। तो चलिए स्टीमर में इसे अभी मैं रख देती हूँ। पर उकड़ी के जो कानोले हैं वो बना के और स्टीम करके मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नाग देवता को अभी मैं इसका भोग लगाती हूँ और प्रसादी के रूप में इसे नाग देवता को अर्पण करती हूँ। अभी बज चुके हैं रात के 9 और हमारे रात के खाने का टाइम भी हो चुका है। तो आज लगी है जोरों की भूख। तो आज के रात के खाने के लिए मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी, रोटी, दाल, चावल और उकड़ी के कानोले। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ रात का डिनर करने के लिए। हो चुके हैं रात के 10 और यहाँ पर हमारा खाना खा के कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ आज जो मैंने बनाए थे उकड़ी के कानोले और गुजिया, वो आपको पसंद आई कि नहीं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। इसी आशा के साथ आज का ये ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।